नहीं है। मैं 18 मार्च 1956 की बाबा साहब के भाषण देते हुए के बारे में बताना चाहता हूँ। जब बाबा साहब भाषण दे रहे थे आगरा में तो उनकी आंखों से आंसू निकले थे और उन्होंने कहा था पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। क्यों दिया? बाबा साहब ने 26 जनवरी 1950 में जब संविधान लागू हो गया था तो 6 साल बाद में देखा कि मेरे पीछे कोई नहीं है, कोई साथी नहीं है जो काम करने वाला है। तो तभी उन्होंने कहा था, उनकी आंखों से आंसू आए थे। दूसरी बात उसने कहा था कि ये बड़ा सा तंबू है, जैसे ये तंबू लग रहा है, उस टाइम भी तंबू लग गया था। बाबा साहब कह रहे थे इस तंबू का अकेला बम्बू हूँ और इस बम्बू को संभालने वाला मेरे पास कोई नहीं है। इतने लोग जो बैठे हैं आज, हम कहते हैं मंच के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, इनमें से भी जो गिने चुने बैठे हैं, इनमें भी यदि एक भी निश्चित कर ले कि मैं बाबा साहब का तंबू का बम्बू बनूंगा तो ये जो तंबू है वो टिका रहेगा। और यदि हम धीरे धीरे करके सभी तंबू के बम्बू बने तो हक अधिकार हमारे सारे सुरक्षित रहेंगे। और लास्ट में जैसे ज्यादा न बोलने के बारे में कहा गया है कि वे नहीं बोलना है, तो मैं लास्ट में एक मैसेज देना चाहता हूँ कि 14 अक्टूबर 1956 में बाबा साहब ने धम्म का संदेश हमें दिया था। कहा था कि हम बौद्ध बन जाएं। ये बात रह गई थी और बाकी बातें सारी बता दी कि बौद्ध बनने के लिए हमें एक मार्ग दिया था। और ऐसे नहीं कि बाबा साहब ने कह दिया एक ही दिन में भी हम बौद्ध बन जाएं। उससे पहले बाबा साहब ने 1935 में ये भी कहा था, मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ लेकिन मरूंगा नहीं। उन्होंने 20 साल तक फिर इसके ऊपर काम किया, सभी धर्मों का अध्ययन किया, सभी से बातें जीते की कि हर धर्म और धर्म के अंदर जातियां हैं और जातियों का बाबा साहब विखंडन करना चाहते थे कि जातियां नहीं होनी चाहिए। और उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म अपना लिया था। और उस बौद्ध धर्म में हम यदि शामिल होंगे तो हमारी सारी समस्याओं का समाधान होगा। आज हम देखते हैं विचारधाराएं अलग अलग फैली हुई हैं। जैसे कई रविदासिया पंथ वाले कहते हैं कि रविदासिया पंथ ऊपर है, कोई कहता कबीरदासिया पंथ ऊपर है और बाबा साहब को खंडन करते हैं। कोई आर्य समाजी कहता है, मैं हमारे बीच के लोग जो बने हुए, कुछ आर्य समाजी बने हैं, कोई धन सतगुरु में जाया हुआ है, कोई एक और आधे विचारधारा अलग अलग पैदा करते हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। लेकिन हमने बाबा साहब की एक ही बात माननी है, जो बाबा साहब ने अंतिम हमें संदेश दिया था कि हम बौद्ध बन जाएं और बौद्ध बनने के बाद हमारी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आज आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ, इसी कड़ी में धम्मभूमि टीम है जो कंटिन्यू लगी हुई है। और आज धम्मभूमि टीम बोध गया के अंदर बैठी हुई है और पूरे समाज को संदेश है कि बोध गया के अंदर जो टेम्पल है वो दूसरी व्यवस्था के अधीन है और हमने उसको मुक्त कराना है और अपनी व्यवस्था को कायम करना है। उसके लिए वहां पर 3 तारीख से लेकर 13 तारीख तक सेमिनार का आयोजन होगा और चारिका होगी। जितने भी आपको कहीं भी हरियाणा के अंदर या बाहर कहीं भी आपको भिक्षुगण दिखाई दे या बुद्धिस्ट दिखाई दे, आप लोगों ने उनको सभी को जगाना है, प्रेरित करना है। और 12 तारीख को बोध गया के अंदर तथागत बुद्ध की जयंती मनानी है पूरे धूमधाम के साथ में। 12 तारीख है और कम से कम वहां संख्या 12 लाख में ही होनी चाहिए। ये हम निश्चय बना के चले। खाना जयंतियों बनाना हम देखते हैं। अब आज जितने साथी आए, हम कोई गिला शिकवा नहीं है, आए और चले गए, लेकिन हमें उनसे कोई गिला शिकवा नहीं है, तो सारे चले जाते, लेकिन काम करने वाला हमें एक बंदा चाहिए। वो निश्चित रूप से आज प्रण करके जाए कि मैं इस बाबा साहब की मुहिम को आगे बढ़ाने का काम करूंगा। तो मैं मानता हूँ वो सच्चा सिपाही है। नहीं, घड़ी घड़ी में जय भीम नमो बुद्धाय बोलने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन काम करने वाला कोई नहीं है। घर में वही पाखंडवाद है, वही अंधविश्वास है। कुछ पहले प्रोफेसर महिला भी बोल के गई है, जैसे चलो लास्ट संदेश यही है कि हमने बोध गया के अंदर ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचना है और जो हमारा इतिहास है दोबारा से लिखा जाएगा। और इस इतिहास को लिखने के लिए आप सभी युवाओं की, जो यहाँ तक लास्ट तक बैठे हुए हैं, उन युवाओं की हमें जरूरत है। और जरूर से जरूर 12 तारीख को जरूर
बोध गया के अंदर पहुंचे, उससे पहले पहुंचे और 2-4 दिन पहले पहुंचेंगे तो और भी अच्छी बात रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ में सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे। Welcome to our YouTube channel. Don't forget to like, subscribe and share the videos.